प्रेगनेंसी के दौरान बार बार पेशाब आना या फिर आपके वज़न बढ़ने का पैटर्न, ऐसे ही कुछ खास लक्षण जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो कि प्रेग्नेंट हैं, माँ बनने वाली हैं और जिनको ये जानने की उत्सुकता है कि उनके घर में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। वैसे तो हम सब के मन में ये सवाल रहता ही है जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है कि आने वाला जो मेहमान है वो लड़का होगा या लड़की। लेकिन मैं ये एक बात पहले ही बता दूं, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। देखिए, मन में ये क्वेश्चन आना कि घर में बेटा है या बेटी, ये गलत नहीं है। इसका ये संकेत नहीं है कि आप लिंग में भेद करते हैं, लड़का लड़की में भेद करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर आपके पास बेटा है पहले से तो आपका मन होता है कि बेटी हो जाए, अगर बेटी है तो बेटा हो जाए। मतलब हर किसी के मन में होता है कि मेरी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो जाए। तो मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको बिल्कुल ऐसे गिल्ट मत लीजिए, होता है, हर किसी के साथ होता है। और हाँ, ये बात भी सही है कि हमारे देश में लिंग परीक्षण बिल्कुल कानूनन अपराध है, क्योंकि इसके पीछे का इतिहास है। पहले लोग करते थे भेद, लेकिन अब समाज बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। तो देखिए, मैं बात करती हूँ सिम्टम्स के, लक्षणों की। ये बात बिल्कुल सही है कि 100% सटीक तरीका जो होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन हम सिम्टम्स की भी बात करेंगे क्योंकि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो ना, आपके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है और पैर से लेके आँख, मुँह, नाक और पेट, पीठ, हर जगह आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। आपके व्यक्तित्व तक में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव, कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं जिससे आपको काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में मदद मिलेगा कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। अनुमान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ आपको ऑपोजिट जेंडर में मिल सकता है, यानी अगर मैं लड़के के लिए बता रही हूँ तो हो सकता है लड़की वाले सिम्टम में भी आपको दिख जाए। तो मैं वही बता रही हूँ क्योंकि ये जो है ना, ये प्रमाणित नहीं है और लेकिन ये 100% गलत भी नहीं है क्योंकि हमारे पूर्वजों के अनुभव से लिया गया है। 70-80% तक ये सिम्टम्स लड़की में या फिर लड़के में मिल जाता है। तो आपने एक काम करना है कि आपके जो भी सिम्टम्स हैं आपको मुझे कमेंट करना है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल पे जाइए, विजिट करिए और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और बहुत ही खास बदलाव होता है प्रेगनेंसी में, जो कि आता है पहले या दूसरे महीने से ही आना शुरू हो जाता है। वो होता है बार बार पेशाब आना। लेकिन पहले या दूसरे महीने यानी कि पहली तिमाही में बच्चे के लिंग से रिलेटेड कोई भी प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा टफ होता है। टफ नहीं, एक्चुअली नामुमकिन है, क्योंकि पहली तिमाही के अल्ट्रासाउंड में भी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। इस टाइम पे बच्चे का लिंग नहीं बना होता है। तो दूसरे तिमाही में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ा है, सामान्य से ज़्यादा बार आपको बाथरूम जाना पड़ा है, यूरिन पास करना पड़ा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। देखिए, प्रमाणित नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि घर में जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ेगा और यही रीज़न है कि लोग कहते हैं कि बार बार यूरिन पास करना जो होता है ये संकेत होता है कि आपके घर में बेटा है। वहीं अगर आपके साथ नॉर्मल है, देखिए ये बात सच है कि प्रेगनेंसी में जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती है आपको यूरिन बार बार आता है, पेशाब बहुत लगेगा, क्योंकि आपका गर्भाशय बड़ा होता है तो आपके ब्लैडर पे जो है ना वो एक दबाव पड़ाता है जिससे आपका जो बहुत देर तक आप वॉशरूम को होल्ड नहीं कर पाते हैं। होल्ड नहीं करेंगे तो आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। लेकिन अगर शुरू के ही महीनों से आपके साथ ये समस्या बनी हुई है तो कहते हैं ये बिल्कुल एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की। दूसरा भी बहुत खास सिम्टम है, होता है बच्चे की हलचल। जी हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी लेफ़्ट राइट, ठीक है, जहाँ भी हलचल हो रहा है, लेकिन उसकी सक्रियता, उसके किक, बच्चे का हलचल की फ्रिक्वेंसी क्या है, इस चीज़ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो इससे भी आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाएंगे। कैसे? देखिए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बेबी जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग किक मार रहा है, उसकी हलचल, उसकी सक्रियता आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। और अगर मैं बात करूँ जगह की, तो स्पेशली अगर आपको अपने पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा हलचल फील होती है या आपको अपने राइट हैंड साइड
साइड वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ और राइट हैंड साइड में आपको बच्चे की सक्रियता, उसकी हलचल और उसका स्ट्रॉन्ग किक महसूस हो रहा है ना, तो ये बिल्कुल लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं पेट के बाएं हिस्से में या फिर ऊपर की साइड आपको किक या फिर सक्रियता, बच्चे की हलचल महसूस हो रही है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से कि दाहिना साइड है और नीचे की साइड है तो लड़का, बायां है और ऊपर की साइड है तो लड़की। तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या आपको बच्चे की हलचल से रिलेटेड ये वाली जो सिम्टम है, ये जो बदलाव है, आपको अपने शरीर में फील हो रहा है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं तीसरे सिम्टम की, वो होता है वज़न का बढ़ना। जी हाँ, वज़न बढ़ने का पैटर्न बिल्कुल आपको एक संकेत देता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी। देखिए, अगर गर्भ में लड़का होता है ना, तो आपका जो वज़न होता है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। स्टार्टिंग के 3 महीने 4 महीने तक तो आपको देख के जल्दी कोई बता नहीं पाता है कि मतलब आप प्रेग्नेंट हैं। और उसके बाद भी जब वेट आपका बढ़ना शुरू होता है तो आपके पेट जो है ना वो धीरे धीरे निकलता है, एकदम से पेट नहीं दिखता है। या फिर जो चर्बी बढ़ती है तो वो आपके कूल्हे पे, यानी आपका बैक थोड़ा सा ऊंचा हो सकता है, बैक पे होगी, कमर के चारों तरफ फैट नहीं बढ़ेगा। वहीं अगर गर्भ में बेटी होती है तो वेट आपका शुरू से ही भागना शुरू हो जाता है, शुरू से ही बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके कमर के चारों तरफ एक तरीके का ना, आप अगर बेटी होती है तो आपका शरीर थोड़ा सा गोलाई में बढ़ता है, थुलथुला हो जाता है। मतलब वो फैट, वो चर्बी आपके फेस पे, आपके पेट पे, आपके कमर पे, हिप्स पे और आपकी थाइस पे हर जगह गोलाई में दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको शुरू से पेट का शेप जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, तो लड़का होने की तरफ संकेत करता है। वहीं अगर एकदम से आपका पेट बढ़ रहा है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये भी सिम्टम बहुत ही खास होता है और इससे भी आप काफ़ी हद तक पता कर पाएंगे कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की। ये भी बहुत ही खास सिम्टम है, वो होता है आपके पार्टनर का वज़न। जी हाँ, हमने अभी बात की आपके वज़न की, आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फ़नी है और बिलीव करना थोड़ा टफ है, लेकिन हाँ, ये हमारे समाज में फैली हुई बात है, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। पार्टनर, जी हाँ, आपका जो भी हस्बैंड हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि जो पापा बनने वाले हैं। माँ का वज़न बढ़ना तो बहुत कॉमन सुना है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके वज़न के साथ साथ आपके पार्टनर का भी वज़न बढ़ रहा है तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके पार्टनर का वज़न जो है वो स्टक है या फिर 19-20 का फ़र्क है या नहीं बढ़ा हुआ है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। लॉजिक मुझसे नहीं पूछेगा क्योंकि इसके बीच लॉजिक नहीं है, एक मान्यता है कि ऐसा होता है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो मेरे साथ हुआ है। मेरी प्रेगनेंसी में जैसे जैसे मैंने वेट गेन किया है ना, मेरे हस्बैंड भी उसी रफ्तार से बढ़े हैं, तो मुझे तो बेटी हुई है। तो इसको मैं देखिए तुक्का या फिर एक कोइंसिडेंस कुछ भी मान सकते हैं, एक इत्तेफाक माना जा सकता है कि हो सकता है इत्तेफाकन ऐसा हुआ है कि मेरे साथ साथ उनका वेट बढ़ा है। लेकिन हाँ, ये वाला सिम्टम तो काफ़ी हद तक सही रहा है और वेट बढ़ने का भी पैटर्न मेरे साथ काफ़ी हद तक सही रहा है। काफ़ी हद तक क्या, पूरा सही रहा है, क्योंकि मेरा जो वेट बढ़ा है ना वो बिल्कुल थुलथुलेपन में, गोलाई में और बॉडी के हर एक पार्ट में मेरा वेट दिख रहा था। और स्टार्टिंग के ही मंथ से मेरे पेट का आकार समझ में आने लगा था, मैं मोटी होने शुरू हो गई थी और पेट भी मेरा बढ़ना शुरू हो गया था। तो ये जो सिम्टम्स हैं मेरे साथ तो काफ़ी हद तक सही रहे हैं, सटीक रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपका पहले भी बेबी है तो आपको ये सिम्टम्स दिखे कि नहीं दिखे, और अभी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अभी आपकी बॉडी में ये चेंजेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके एक बार विज़िट करिए। आपको अगर वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप तक वीडियो पहुंच जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।